यहाँ पे गद्दी चरवाहों की जो भेड़ें हैं उनकी ऊन निकाली जा रही है। देखिए वहाँ पे मोटर लगी है मशीनों के द्वारा। अंकल जी, एक भेड़ की ऊन निकालने को कितना टाइम लगता है? 3 मिनट। पहले मुझे लगा पता नहीं क्या है यहाँ पे। अच्छा चाहिए ऊन ही है। अच्छा ऊन ही। गादी बकरियां हैं, इसकी जो ये जो है बाल हैं, लंबे बाल हैं, इसके हम रस्सी बनते हैं, रस्सी। और इसके साथ ये भी बनते हैं सेला बैठने के लिए। हाँ, और पहले जो होता है, पहले उसकी एक ये भी बनाते थे ऐसे ही, जैकेट पे टाइप बनाते थे। और उसमें ना बारिश का पानी अंदर जाता है ना तो कुछ होते, बिल्कुल ठंड भी नहीं लगती थी उससे। ना घूमर भी लगते थे पर अंदर नहीं जाते थे ना, वो इस तरीके से बनते थे। हाँ, पहले बुजुर्ग हमारे उससे ही एक काम करते थे, पूरा यूज़ करते थे इसको। अच्छा। हाँ, ये सबसे बड़ी ऑर्गेनिक है और प्योर है। इससे हम मतलब गर्म जो मर्जी हो, पट्टू बनाओ, शाल बनाओ, कोटी बनाओ, कोट बनाओ, जो मर्जी जो बनाओ आप। कुछ एक हमारे बुजुर्ग ना अभी भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं जब नहीं बनाते हैं, लेकिन वो जो पुरानी खड्डी है बोनी, अब नए खड्डी है जो उसमें ये कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। बहुत कम बना रहे हैं, बहुत कम। ये जरूर है कि बहुत कम बना रहे हैं। 300 भेड़ों की ये ऊन हमने ये शेयरिंग किया, कोई 15 का घंटे लगे, मतलब सारे आज और कल के मिला करके। ये जो शेयर है ये वूल फेडरेशन की तरफ से शेयरिंग करते हैं। दवाइयाँ वगैरह वो फेडरेशन की तरफ से ही आती है, और फेडरेशन वाले जो वो एनिमल हस्बेंड्री को देते हैं ना, फिर वो करवा देते हैं वैक्सीनेशन वगैरह। हाथ से ही इसकी शेयरिंग करते थे, कहीं काट होता है ना, उससे करते थे पहले। फिर गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई शेयरिंग की, तो फिर भेड़ पालकों ने इससे फ़ायदा हुआ। एक तो ये है कि भाई जल्दी शेयरिंग हो जाती है। एक भेड़ में जब हाथ से कटेंगे तो किलो की एवरेज होगी, अगर इसमें होगी तो उससे ज़्यादा मतलब 1.5 गुना ज़्यादा होती है। शेयरिंग साफ़ होती नहीं। हज़ारों की संख्या में भेड़ पालक थे, और अब उसमें कोई कुछ दिक्कतें आ गई है कि भैया एक तो रास्ते में जो हमें चोरी का जो चला हुआ है सिलसिला, उस वजह से काफ़ी लोगों ने जो माल कम कर दिया है। अच्छा। हाँ, और एक तो ये कारण है। दूसरा फिर थोड़ा सा हमें ये दिक्कत आ रही है कि भाई रास्ते की, हाँ, रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है भेड़ पालकों को। अच्छा। और कुछ एक जंगल जो है, जंगल में भी फूल लकड़े वगैरह जो ऐसा जो पैदा हुई है, उसकी वजह से भी जंगल बंद काफ़ी हो गए। जहरीला घास और फूल लकड़ होती है, जिससे कि भेड़ बकरी को चरने के लिए कुछ नहीं होता है, और एक बिल्कुल झाड़ी सी हो जाती है। अच्छा। हाँ, झाड़ी सी, और उसकी वजह से भी कई लोगों ने माल जो है बेच दिए। ये जो घोड़े ना जी, ये एक हमारे पहाड़ों के वाहन हैं। इसके ऊपर हम मतलब राशन वगैरह या जो कुछ भी है इसी के ऊपर लद करके ले जाते हैं और ले आते हैं। सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा मतलब घोड़े से ही मिल रहा है राशन का। और कोई वैसे ऐसी वैसी कोई छेलू भेडू भी वो लेना तो हम घोड़े के ऊपर लद करके ले जाते हैं। हाँ, अब भी हमने यहाँ से जो चलना है यहाँ से, तो जब हमारे छोटे छोटे भेडू हो छेलू हो तो घोड़े के ऊपर लद करके लेते हैं। हाँ, और राशन पानी अपना बोरी बिस्तर जितना भी है वो घोड़े के ही ये में जाता है सारा है, लद के। अच्छा। हाँ जी, ये घोड़े पहाड़ों में चलने के काबिल हैं। जहाँ इन्हीं सड़कों में ही है, जिसको जिस पहाड़ी में ले जाना ले जाओ बस। और बड़ा बंगाल में तो सबसे ज़्यादा काम घोड़ों का ही है। अच्छा। हाँ, अगर बड़ा घोड़ में नहीं होता फिर तो आदमी को तो लगना 1 हफ्ता रास्ते में पहुंचने के लिए। और घोड़े में जाए तो घोड़े में आसानी से जाता है। अब भी ये हम भेड़ पालक तो घोड़े में लेते हैं, बाकी जो आम राशन है और जैसे गवर्नमेंट का भी वो भी तो घोड़े से ही जा रहा है। अच्छा। हाँ, घोड़े के ज़रिए ही बड़ा बंगाल जा रहा है राशन वगैरह सारा। नहीं, बाण नहीं है। बाण है जिसको आगे बाल होते हैं ना, वो होती है, बाणे नहीं है। ये जो कुत्ते हैं ना जी, यही एक हमारे रक्षक हैं।
जानवरों से लेकर के या किसी भी लिख से, ये माल के भेड़ बकरियों के भी तो आदमियों की रक्षक यही है। अच्छा अच्छा। हाँ। ये तो बूढ़ा हो गया, 9 साल का गया। पहले कैसा था जब जवान था? तकड़ा थिया, तगड़ा था और बड़ा भारी बाल ऊपर टांग के रखते हैं। थिया, डाला मंज हाँ। बालू जो। इस बार दोस्तों जितने भी चरवाहे मिले मुझे चंबा से आ रहे थे, उनके पास ढंग के डॉग तो नहीं थे। एक मिला था वो भी उतना ख़ास नहीं था। और ये भी जो हैं ये कांगड़ा के चरवाहे हैं। और ये जो डॉग है 9 साल का है, जवान था कुत्ता। तो भालू को पेड़ से नीचे उतरने दिया था इसने। पूरी रात भालू पेड़ पे रहा था, ये कुत्ते नीचे खड़े हो गए। इतने डेंजरस कुत्ते थे ये। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ चरवाहों के पास सड़क से ही उठा के ले चलते हैं। मुझे लगता है वो सफ़ेद हो गए हैं बाल मुंह के पास, और आंखें भी इसकी थोड़ी थोड़ी मुझे ख़राब लग रही हैं। और हाँ हाँ बूढ़ा हो गया है, और दांत भी इसके थोड़े घिस गए हैं ज़्यादा ही। गंद आ जाए ना वहाँ जाती थी ये है फीमेल, ये भी बूढ़ी हो गई है। और ये बोल रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा एग्रेसिव थी, स्मेल पावर बहुत है। बच्चे भी तकड़े थे सारे, तो बहुत पापर थे सारी। इसके बच्चे भी काफ़ी तगड़े होते थे और बहुत डेंजरस थी उस टाइम ये दोनों ही जब जवान थे। और ऊपर जब मैं पैराग्लाइडिंग करने वाला था तो भाई ने हमसे बात की थी, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो ऊपर चरवाहे मिले थे इनको, और मैंने ध्यान नहीं दिया कहाँ पे थे, क्योंकि ये गए थे घूमने और मैं पैराग्लाइडिंग करने। और ये पपी लाए हैं छोटा सा, ये देखिए चरवाहों से। बहुत प्यारा है, लेकिन भाई इतना छोटा लाना चाहिए था वैसे। ये काफी दिन को हो गया, महीना हो गया इसको। अच्छा। 1 महीने को हो गया अभी। पहले ले आए थे ना, हम छोटा था ना ये। हाँ। फिर उसको बाद में छोड़ आए थे। माँ अच्छा। के दूध की जरूरत थी इसको। अच्छा आपने छोड़ दिया था फिर? फिर छोड़ दिए, एक दिन लेके आए ना, फिर रो रहा था रात को। अच्छा फिर अगले दिन हम इसको छोड़ आए वहीं पे। ये अब थोड़ा बड़ा हो गया तो लेके आ गए हैं। बहुत ही प्यारा है। और भी थे उनके पास? हाँ 5-6 डॉग थे उनके पास। 5-6 और भी थे? अच्छा अच्छा। वो अपने घोड़ों के साथ बैठे हुए हैं ना ऊपर। 15-20 घोड़े हैं उनके पास। 15-20 घोड़े हैं? हाँ। माल चला गया उनका नीचे। अभी ये चल पड़े यहाँ से लेके। आज कहाँ रुकोगे आप? तो आज रात को यही स्टे करेंगे। ये अभी चराने के लिए लेके जा रहे हो? उम्र मेरी 70। 70? मैं नहीं जाने पे मार लगे। ये डंडा फेंक दिया गुस्से से। क्यों नहीं जाना? किसी जाना हुई तो है, 3 तो नौकर है। 3 नौकर है आपके? 1 बेटा। अच्छा अच्छा। बिलासपुर होके जाओगे? बिलासपुर में ही है मेरे घर भी, वहीं से है ना। हाँ जी, कोई नहीं मिल जाऊंगा। नंबर ले लेना ना मेरा भी आप। कोई नहीं, दिक्कत होगी बिलासपुर में कोई कोई बार नहीं। करते एक तो चोर लेते हमारी बेटा छोड़ते हैं? कोई नहीं, बिलासपुर बहुत। बिलासपुर बहुत हाँ था लेने आए ऐसे, क्या बोलते, चोरते हैं। 2 साल हो गए, वहीं पे बड़े बड़े बकरे ले जाते चोर के। तो आपने कुछ नहीं है, मुझे फ़ोन कर देना ना, मैं वहीं से ही हूँ। नंबर दे दूंगा ना मैं भी आपको। बिलासपुर में जाए रात को दिक्कत होगी चाहे दिन में। मत आए गाड़ी लेके सीधे। गाड़ी लेके आते हैं वो? अच्छा। गाड़ी लेके आए थे। आपकी भी चोरी की है कभी? और पिछले साल? हाँ पिछले साल भी, पिछले साल भी। बिलासपुर जहाँ से मैं हूँ, मेन सिटी के पास ही ये रात को रुकते हैं। एक दिन ही रुकते हैं। तो पिछले साल भी एक दिन ही रुके थे, और उस दिन भी चोरी हुई थी बकरियाँ। उससे पिछले साल भी बड़े बकरे ले गए 10। बड़े बड़े बकरे 10-12। तो अगर पिछले साल भी हुई, उससे पिछले साल भी हुई, है ना, तो हो सकता है इस साल भी हो। हाँ भाई कैसे मारे थे। तो कोई नहीं, इस साल मैं भी इनके साथ रुकूंगा रात को। इसका कोट देखिए। फीमेल मुझे उतनी खास नहीं लगी सच बताऊं, लेकिन मेल का कोट और साइज बढ़िया है। अभी ये खाना देने जा रहे हैं इसको। अच्छा अच्छा, दूध के साथ? बकरी का दूध? अच्छा अच्छा। भेड़ की ऊन जो अभी निकाली, ये देखिए बकरी के दूध में इन्होंने चपाती डाली है। मैंने
डेरे में भी देखा है, अभी ये फीमेल खा रही है, एक ही बर्तन है, मेल आराम से वेट कर रहा है। अभी देखिए मेल को दी जाएगी, पेशेंस बहुत होता है इनमें। खेती के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है जो मिंगने इनकी। और ये जो ऊन है नरम और गर्म बढ़िया। मशीनरी है, ये है बुल फेडरेशन। बुल फेडरेशन ने ही इनके साथ 3 शेयर भेजे हैं अच्छा। ऊन काटने के लिए। तो उन्होंने हमारी भेड़ों की शेयरिंग की और हम उनको 13 रुपये पर भेड़ के हिसाब से पैसा देंगे। एक यहाँ होगी और नालागढ़ में होगी, फिर वापस में यहीं होगी। तो मतलब साल में 3 बार शेयरिंग करते हैं। अच्छा। और ये बुल फेडरेशन ही हमारे मतलब डिमांड के मुताबिक भेज देते हैं। व्यापारी को जाएगा या फेडरेशन लेती है। अच्छा। हाँ, तो अगर रेट मिल जाए तो व्यापारी को देंगे, नहीं तो फेडरेशन भी ले लेती है। कितना रुपए के हिसाब से? अब फेडरेशन लेती है 71 रुपये के हिसाब से। और व्यापारी तो कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, ऐसे ही है वो खास। और हमें इसका एक बड़ा दुख है, इतनी ऑर्गेनिक चीज़ होकर के इसका रेट ठीक नहीं मिल रहा है। डिमांड नहीं है। रुई जो वो पानी से पैदा होती है उसका रेट है 250-300 रुपये पर केजी। और ऊन जो खून से पैदा होती है उसकी तो 100 रुपये क्या भाई 70-80 रुपये से ऊपर नहीं बिक रही है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई इसका भी कुछ ना कुछ मतलब रेट वो भेड़ पालकों को मिलना चाहिए। जिन भाई की शॉप में मैं गया था कि मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है, तो उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने बोला कि आज रात आप यहीं रुको। रूम भी उन्होंने बुक करवा दिया, एक्चुअली उनका ही है ये भी। और खाना भी देखिए लगा दिया है। अभी मैं चरवाहों की वीडियो बनाने गया था तो वहाँ भी उन्होंने मुझे छोड़ा और लेने भी आ गए थे वहीं पे वो मिक्स वेज। फिर करते हैं आपसे बात।